Hello students, welcome to my channel, that is Study Time by Komal Goyal. Students, in previous class we have discussed with the formal organizational structure, right? In that we have discussed the introduction of formal organization and we have done with the advantages and disadvantages of formal organization. Fine. I hope you got the clarity in the topic and you are getting understanding on the topic also. Fine. अब मैंने आपको वो टॉपिक इस तरीके से कंप्लीट कराया था कि जब भी आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस भी देखना हो, सिमिलैरिटीज भी देखनी हो, वो आप आसानी से आपको पता चल सकता है. ठीक है. एंड बाय टुडेज वीडियो, बाय टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. एंड विद द हेल्प ऑफ टुडेज वीडियो यू विल एबल टू सी द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. Fine. Exam point of view, so this is very important topic. If you are going for your further studies, for MBA, for BBA, for any kind of competitive examination related to business studies or management, you will find the same topic. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी मच इजी इन नेचर. बहुत आसानी से आप देखते हैं, डीलिंग अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि टॉपिक क्या कहना चाह रहा है. फाइन. एंड आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको सिर्फ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, बाकी आपका सेंटेंस खुद फ्रेम होकर आप उसमें लिख सकते हैं. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओनली. ठीक है. एंड मैं जब वीडियो आपकी पोस्ट करूंगी तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी इसका डिफरेंस फाइंड आउट करने में. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेटा अगर हम बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, क्या होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. मैंने आपको मैप के थ्रू समझाया है. रीजन भी आपको डेफिनेशन तो बुक में भी मिल जाएगी, यूट्यूब की बाकी वीडियोस में भी मिल जाएगी, लेकिन ये मैपिंग से आपको ये समझ आता है कि बेसिक टॉपिक आपको कहना क्या चाह रहा है एंड आप खुद से पॉइंट उसमें एड ऑन कर पाते हैं. ठीक है. अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि लैंग्वेज यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबल जोन, बट आपको टॉपिक समझना होगा कि वो कहना क्या चाह रहा है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेटा. कल हमने बात की थी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हमने बात की थी जब हमारे इंडिविजुअल्स, ठीक है, परफॉर्म करते हैं किसी भी जॉब को. फाइन. उनके बीच में क्या होता है, एक अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप होती थी. ठीक है. जिसकी वजह से वो इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर. ठीक है भाई. जब आप एक सिनेरियो में काम करोगे तो आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी करो. फाइन. जब आप एक दूसरे से जॉब करने के टाइम पर इंटरेक्ट करेंगे टुगेदर तो अल्टीमेटली क्या होगा, डेवलप सम सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं. ठीक है. आप इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, आप इंफॉर्मेशन शेयर एंड रिसीव कर रहे हैं एंड उसी दौरान, उसी ड्यूरेशन में आपके सोशली एंड फ्रेंडली ग्रुप्स बन जाते हैं एंड दीज ग्रुप्स आर नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. आई होप ये क्लियर है. दिस इज ऑल अबाउट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इससे ज्यादा आपको कहीं कुछ देखने को नहीं मिलेगा, कुछ आपको समझने की एक्स्ट्रा जरूरत भी नहीं है. इतना सफिशिएंट है. क्या, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में बीइंग अ इंडिविजुअल वी आर डूइंग आवर जॉब्स, वी आर इंटरेक्टिंग टू ईच अदर, वी आर डूइंग वर्क टुगेदर, सो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली वी formed some groups according to our interest. Those groups are known as informal organization. ठीक है. या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन, यू कैन से एनीथिंग, बट अगर हम टर्म की बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. चलिए अब ये ग्रुप कैसे फॉर्म होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएटेड ऑटोमेटिकली. बेटा कल की क्लास में व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वी वर टॉकिंग अबाउट दोज वर फॉर्म्ड इंटेंशनली बाय द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली व्हेन वी आर डूइंग वर्क टुगेदर एंड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल. समझ गए. ये जो ग्रुप है ऑटोमेटिकली फॉर्म होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इसका. ठीक है. ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. एंड विद इन विच फ्रेमवर्क दीज ग्रुप्स आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली इन द फ्रेमवर्क ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. समझ में आ गई बात. अगेन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझना कल का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के विद इन विच, उसी के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्रिएट होता है. कैसे, ऑटोमेटिकली. फाइन. आई होप इतना क्लियर है. अब आपकी बुक्स में फीचर्स दिए हुए हैं. देखिए यहाँ पे अभी स्क्रीनशॉट में लेना है बेटा, मैं बताऊंगी जब स्क्रीनशॉट लेना है. फीचर्स में क्या है, सबसे पहले इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके के रूल्स नहीं होते हैं. बिहेवियर, स्टैंडर्ड बिहेवियर कि आपको बिहेव इस
एरिया में करना है, आपको बिहेवियर इस स्टैंडर्ड में करना है। ये दीज आर द नॉर्म्स सेट बाय द ग्रुप ओनली। समझ में आ गई कि एग्जाम्पल देखिए, सपोज हम एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है, ठीक है, फॉर्मली हमको पता है कि हमको फॉर्मल्स में जाना है, ट्राउजर एंड शर्ट में विद टाई ऑल्सो, फाइन। हम सब लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आ रहे हैं विद मतलब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, ये है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फाइन। अब एक दिन हम लोग हमारा सोशल ग्रुप ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया, एक काम करते हैं, कल नवरात्रि है तो सब लोग रेड शर्ट में आएंगे, ऑल्दो वी आर कमिंग, है ना, we are coming organization and doing work, this is different thing, but we have formed an informal organization within the formal organization, so we have decided yes we will come in a dress code, red color dress code, कल से नवरात्रि, that's why कल पहला नवरात्र है। What is this basically? This is the standard of behavior evolved from group norms। हमारे ग्रुप का नॉर्म था कि भाई कल को हमारा सारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जितना भी फ्रेंड्स का ग्रुप है, हम सब रेड में आ रहे हैं। What is this basically? This is the standard of your group norms। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे COMN का मतलब है कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ पे ये BHV का मतलब है बिहेवियर। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर होता है जहां पे हम क्या बोलेंगे बेटे, यहाँ पे किसी भी तरीके की स्केलर चेन फॉलो नहीं की जा सकती। यहाँ पे कोई भी आपको बाउंड नहीं करेगा कि अगर आपको एक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो आप उस चेन को फॉलो करो। नो, देयर इज नो रूल फॉर दैट। यहाँ पे सिर्फ क्या है, आप अपना इंडिपेंडेंट चैनल चूज करोगे। सपोज आई एम द पर्सन एंड आई एम वेरी मच वी कैन से आई एम वेरी मच क्लोज टू दैट पर्सन, सो मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन उस बंदी से शेयर करूंगी जो मेरे क्लोज है, रादर देन कि मैं किसी और से करूं। चैनल कुछ भी होगा, वी डोंट केयर अबाउट दैट, हमें जो सही लगेगा हम वो करेंगे। व्हाई? बिकॉज वी आर डूइंग दिस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जहां फॉर्मल की बात थी वहां हम एक स्केलर चेन फॉलो कर रहे थे, है ना, एक लेवल पे हम चल रहे थे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, वी आर इंडिपेंडेंट, हम स्वतंत्र है, प्रॉपर फ्रीडम है, प्रॉपर हमको ऑटोनॉमी है कि हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा मन करेगा वैसे करेंगे, लिबर्टी है हमें पूरी, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बेटा मैंने रेड कलर से इसलिए लिखा है, मैं इसको हाईलाइट करना चाह रही थी, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, जो हम ध्यान नहीं रखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल, मैं लिख देती हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आई बात? एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों बेटा? क्योंकि दिस इज द organization which is created automatically under the framework of formal organization, fine। so जब तक हमारा formal organization रहेगा, जब तक हम पार्ट रहेंगे formal organization का, हम मान के चलते हैं हमारा informal organization भी तभी तक वहां रिसाइड करेगा, फाइन। कल को अगर हम उस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल जाते हैं तो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है। व्हाई? बिकॉज दूसरी कंपनी, दूसरा इनफॉर्मल ग्रुप, दूसरे नॉर्म्स, दूसरे स्टैंडर्ड्स, फाइन। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ऐसे भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, मैंने अपनी कंपनी पहले से छोड़ दी, अभी फिर भी मैं उन्हीं फ्रेंड्स के टच में हूँ, मेरा भी वहां इंटरेस्ट है कि मैं उन लोगों से बात करती हूँ, फाइन, बट इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, है ना। बट हम मान के चलते हैं, आप बोलोगे मैम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस कब तक है? जब तक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आप हैं, फाइन। तो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देन आई होप ये क्लियर है। मैंने बहुत अच्छे से बेटा आपको डिफरेंट डिफरेंट मार्कर समझाया है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है ये टॉपिक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई, ठीक है। अब थोड़ा एडवांटेज की बात करते हैं और डिसएडवांटेज की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। कैसे? देखिए, सबसे पहले इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फास्ट कम्युनिकेशन होगा, बिल्कुल सही है भाई, हमें कोई चेन फॉलो नहीं करनी है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो फास्ट है कम्युनिकेशन, ठीक है। रूमर्स वहां पे आग की तरह फैलती है, कोई बात हुई फैल गई, ठीक है, तो ये फास्ट कम्युनिकेशन। अब यही एडवांटेज इसका डिसएडवांटेज भी बन जाता है, स्प्रेड रूमर्स। कई बार इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक रूमर भी फैल सकती है, ठीक है। कैसे? सपोज ऑर्गेनाइजेशन में एक हायर लेवल पे बंदा है, उसके लिए कोई बातें उठी, वो बात झूठी थी, बट वो एक बंदे को पता चली, वो फैलते 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 आग की तरह फैल गई। व्हाट इज दिस? दिस इज स्प्रेड, इट बेसिकली स्प्रेडिंग द रूमर्स ऑल्सो, है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ये चुगली करना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी होता है, तो ये बेसिकली वो है। तो ये इसका एडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज भी बन सकता है, ठीक है। एंड फुलफिल सोशल
नीड्स, एग्जैक्टली मेरे जो सोशल इंटरेस्ट है, दोज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू माई इंटरेस्ट आर नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कल हमने बात की थी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सोशल इंटरेक्शंस की या हमारी खुद की नीड्स की कहीं जगह नहीं की, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपकी सोशल नीड्स फुलफिल होती है। ठीक है, आपको पसंद है मैच देखना, आपके साथ जो काम करता है वो बोलेगी कि चलो आज हम दोनों टीवी पे ऑफिस के बाद मैच देखने चलते हैं कहीं स्टेडियम में। व्हाट इज दिस? बेसिकली आपने अपने सोशल नीड्स को फुलफिल किया एक दूसरे के साथ मिलकर, जो आपका इंटरेस्ट था जिस काम में आपने उसको किया। ठीक है, करेक्ट फीडबैक कई बार क्या होता है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमें फीडबैक वेरी करेक्ट मिलता है। कैसे? सपोज कोई पॉलिसीज हायर लेवल या टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पास की, ठीक है, अब वो टॉप लेवल का बंदा जानबूझ के चाहता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, है ना, व्हाट दे आर सजेस्टिंग, व्हाट दे आर सेइंग फॉर दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज, है ना, जो अभी मैंने लॉन्च की है। तो उसका रिव्यू जानने के लिए, उसका फीडबैक लेने के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत हद तक फायदा देता है। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने आज कह दिया मैंने पॉलिसीज निकाली है, तो डिपार्टमेंटल हेड ने बोला अपने सुपरवाइजर, अपने नीचे वाले लेवल से, लोअर लेवल मैनेजर से कि चलिए आज बैठ के कॉफी पे बैठते हैं सारे। व्हाट इज दिस? दिस इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके ऑफिस के काम से अलग हटके बन गया। आप कॉफी पी रहे हैं सब लोग, दिस इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कैजुअली आप लोग मिल रहे हो। सो यू ऑल आर डिस्कसिंग द पॉलिसीज इन दैट एनवायरमेंट। तो बेसिकली व्हाट इज दिस? यू विल गेट द करेक्ट फीडबैक ऑफ योर लोअर लेवल मैनेजर्स कि वो इस पॉलिसी के बारे में सोचते क्या है। ठीक है, एंड यू कैन टेल टू योर मैनेजर ऑल्सो कि सर ये पॉलिसी हमारे लोग ये सोचते हैं तो हम इसको ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फाइन, तो दिस इज ऑल अबाउट एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, अब चलते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। रूमर बहुत जल्दी फैलता है, सिस्टमैटिक वर्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। मैंने बताया स्केलर चेन फॉलो नहीं होती है, कमांड ऑफ चेन यहाँ पे फॉलो नहीं होती है। यहाँ पे लोग अपने हिसाब से जिससे चाहे वहां कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा आपको एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एमसीक्यू मिलेगा। व्हाट इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन? Formal communication, informal communication, both A and B, none of the above. Your answer will be informal communication. Informal organization एक ग्रेप वाइन को भी फॉलो करता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अगर हम करते हैं तो, ठीक है, बेसिकली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम ग्रेप वाइन नहीं कहते हैं, हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं, वो हम लेटर ऑन बात करेंगे। ठीक है, चलिए, सिस्टमैटिक वर्किंग होती नहीं है इधर से उधर, कहीं भी कहीं। अब हम आगे भी पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन पढ़ेंगे कि एक बंदा सेंटर बैठा है, वो कहीं भी किसी से ही बात कर रहा है जैसा उसको मन कर रहा है। एक बंदा यहाँ है, वो यहाँ बात कर रहा है, एक बंदा यहाँ ये 2 को बता रहा है, ये 2 3 को बता रहे हैं। व्हाट इज दिस? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ टेक प्लेस करता है? विद इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक वर्किंग यहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट, may bring negative results, very important। कई बारी सारे एम्प्लॉइज मिलकर एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। व्हाट इज दिस? इट मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। जरूरी नहीं है लाएगा, बट कुड बी लाए, मे और मे नॉट बी। ठीक है, एंड द लास्ट, इंक्रीज एम्फोसाइज ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट रादर देन वर्क। ये लोग वर्क पे ज्यादा फोकस नहीं करते, चाय पीने बैठे, कॉफी पीने बैठे, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लगा दिए, चाय का ब्रेक 5 मिनट के लिए था, 20 मिनट लगा दिए। व्हाट इज दिस? बेसिकली आप वर्क पे एम्फोसाइज नहीं कर रहे, यू आर एम्फोसाइजिंग ऑन योर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। एक आपकी बात चल गई, अरे यार कल बिग बॉस देखा, कल के एपिसोड में ये आया था, बात बढ़ती चली गई और वर्क पे आपका एम्फोसिस कम हो गया और आपके जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उन पे आपका एम्फोसिस ज्यादा हो गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप ये आपको क्लियर है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन की बात हमें अभी नहीं करनी है, मैंने सिर्फ आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था सिस्टमैटिक वर्किंग के लिए। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन लेटर ऑन पढ़ेंगे, आई गेस 4th चैप्टर में पढ़ेंगे हम, है ना, डायरेक्टली वाले चैप्टर में। सो वेट फॉर दैट, विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, एंड आई होप आपको क्लैरिटी होगी बेटा। अब आप फॉर्मल और इनफॉर्मल में मैंने ओरल आपको बता दिया है डिफरेंस क्या होंगे, एंड आप एक बार इसको बुक से स्टडी करना। जो आपको डिस्कस करना हो मुझसे, प्लीज drop a comment in comment box so that I can go through the comment and will shoot the video accordingly. Thank you so much guys for watching it. Take care. Bye bye. Thank you.